हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स वीडियो। हम आज के वीडियो में दो चीजें कवर करेंगे। लास्ट वीक को हमने जो दो स्टॉक्स डिस्कस करे थे थर्सडे वाले दिन, उन्हें भी हम आज चेकआउट करेंगे कि उनमें क्या हो रहा है। एंड आज हमारे पास जो दो फ्रेश स्टॉक्स हैं जिसमें ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आया है, हम उन्हें भी आज चेकआउट करने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स हम विद फंडामेंटल्स उन्हें देखेंगे कि एक्चुअली में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्टॉक्स इतने ज्यादा ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नाउ वीडियो को शुरू करने से पहले एज ऑलवेज मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी सीखने के लिए कर रहे हैं। एंड अगर इन स्टॉक्स में या फिर आपका कोई पर्सनल डाउट है, आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है कम्युनिटी ज्वाइन करने में, तो उसका भी नंबर मैं आपको नीचे व्हाट्सएप का शो कर दूंगा। आप सिंपली आके मुझे उस पर मैसेज कर सकते हो। हम वहां पे इन डेप्थ हर एक चीज समझते हैं कंपनीज के बारे में कि उन्हें एनालाइज कैसे करना है, उसमें ट्रेड कैसे करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, A to Z एवरीथिंग। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन कम एंड ज्वाइन। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो हमारा आज का पहला स्टॉक है अगेन सोना कॉम्स, जिसको हमने लास्ट वीक डिस्कस करा था। तो अगर हम अभी देखें कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है, तो सिंपल सी चीज है। हमने इसमें क्या डिस्कशन करा था कि आपका मंथली लेवल पे ब्रेकआउट आ चुका है, कैंडल क्लोज हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी आके देखेंगे ना, तो आपको अगेन यहाँ पे एक क्लियर कट ब्रेकआउट दिखेगा स्टॉक के अंदर। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका था, आपका मंथली का भी ब्रेकआउट आ चुका था, वीकली पे भी कंफर्मेशन आ चुका है। फंडामेंटल्स हमने इसके देखे तो हमें पता चला कि यस, फंडामेंटल में एक बहुत अच्छा चेंज आया है कि इनकी सेल्स की ग्रोथ काफी अच्छी हो चुकी है। सो एवरीथिंग इज लुकिंग इंटरेस्टिंग राइट नाउ। हमने क्या डिस्कशन करा था कि अगर ये रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा तो ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी तक यहाँ पे रीटेस्ट नहीं दिखाए ना। इसमें एक छोटा सा एडिशन मैं और करना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे मंथली चार्ट देखो या फिर वीकली चार्ट देखो ना, तो आपको ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज योर लाइक 800 रुपीज का लेवल, राइट। अभी स्टॉक ने उसका भी वीकली लेवल पे ब्रेकआउट कर दिया है। एंड अगर हम एक बार डेली चार्ट लगा के देखें तो स्टॉक अभी यहीं पे कहीं ना कहीं आपका सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज द डेली चार्ट। अब स्टॉक ने यहाँ पे क्या करा, आपका वीकली ब्रेकआउट तो कर दिया है, बट डेली पे स्टॉक धीरे धीरे नीचे आके रिटेस्ट कर रहा है ना। और दो चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। पहली है कि 800 के प्राइस पे ही आपका रिटेस्ट कंप्लीट हो जाए और यहाँ पे एक अच्छी आपको ग्रीन कैंडल बनती हुई देखने को मिले। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि स्टॉक आपका नीचे आए एंड इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे, विच इज आपका 740 750 के आसपास का जोन। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से कि आपको कब क्या करना चाहिए। वी आर जस्ट यहाँ पे लर्निंग कि किस तरीके से आपके टेक्निकल्स वर्क कर सकते हैं। जो भी अपना टारगेट एसएल होगा, बहुत सिंपल है निकालना। मैं एक बार आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। आई थिंक लास्ट वाले वीडियो में हमने ये चीज मिस कर दी थी। तो अगर हम यहाँ पे टारगेट्स निकालें तो एक अपना सिंपल टारगेट निकालने का तरीका है आपका फिबोनाची का। तो आप सिंपली ब्रेकआउट लेवल पे रखोगे, जो इसने स्टॉक ने लो मारा है वहां तक लेके जाओगे, तो आपका पहला टारगेट कहीं ना कहीं 1050 या फिर 1000 के आसपास आता है, जो कि यहाँ से इजीली अभी मोर देन 30-35% दूर है, राइट। तो इस स्टॉक को आप लोग बिल्कुल अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेज। नाउ हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है फिनिक्स मिल्स, राइट। सो कंपनी का काम क्या है, बहुत सिंपल सा है। रियल एस्टेट में कंपनी आपके मॉल्स बनाती है। फिनिक्स मॉल आपने अगर सुना हो तो। नाउ अगर हम वीकली चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे ना, तो हमें एक ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए दिखा था, राइट। सो दिस वाज योर कैंडल जिसमें हमारा ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था। इसके बाद क्या होता है स्टॉक में, डेली चार्ट पे आते हैं। इसके बाद स्टॉक आपका अच्छा खासा ऊपर जाने के बाद नीचे वापस रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है जहां पे हमें रीटेस्ट देखने को मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कोई रीटेस्ट नहीं हुआ। तो आपका सिंपली प्रीवियस लो जो 1840 रुपए का है, ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा एंड आपका स्टॉक का ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्या इसमें हम लोग फंसे हैं? नहीं। क्या हम लोग इसमें फंसेंगे? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि अगर ये स्टॉक नीचे आ जाएगा तो हम सिंपली इसको अपनी वॉच लिस्ट से रिमूव कर देंगे। ना अगर टारगेट के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल सा टारगेट है। अगेन यहाँ पे आपको वही 2300 2400 के आसपास देखने को मिलेगा। यही हमने फिबोनाची से ही फाइंड करा है सेम तरीके से। नाउ हम लोग चलते हैं अपने आज के दो स्टॉक्स के ऊपर एंड ये काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। एक तो आप लोगों ने ही मुझे बताया लिटरली, जब हम लोग लाइव सेशन कर रहे थे वेंसडे वाला, तब आप में से किसी ने बताया था। मैं आपका नाम भूल गया हूं, बट हाँ, आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो कि मैंने इस स्टॉक के बारे में पूछा था। सो हमारे स्टॉक का नाम क्या है, यहाँ पे है दिव्गी टॉर्क ट्रांसफर, राइट। सो दिव्गी टॉर्क ट्रांसफर आपका मात्र 3,500-4 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। सो इट इज अ स्मॉल कैप कंपनी। सोच समझ के यहाँ पे आपको इसको एनालाइज करना पड़ता है। अगर हम बेसिक फंडामेंटल्स देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि भाई सेल्स ग्रोथ जून 2025 से पागलों की तरह ऊपर जा रही है। लिटरली 32%, 54%, 73, 85, 91, मतलब ऊपर ही चलता चला जा रहा है। एक बार भी बीच में पॉज भी नहीं आया है। और ये लिटरली आपकी सेल्स ग्रोथ के नंबर्स हैं। जो आपका सेल्स ग्रोथ 72 करोड़ का था जून में, इस बार वो 137 करोड़ का है। लिटरली काइंड ऑफ डबल हो चुका है यहाँ पे। सेम चीज आपको प्रॉफिट्स में भी दिखेगी कि 9 करोड़ के प्रॉफिट आपके 25 करोड़ के हो चुके हैं। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो अगर हम यहाँ पे आके कंपनी का चार्ट एक बार देखते हैं, तो क्या नाम था इसका, दिव्गी, राइट। सो दिव गिट्स अगर हम देखेंगे ना, तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट कर चुका है। हम वापस से टेक्निकल्स पे अपने लौट के आते हैं।
तो मंथली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, एक प्रॉपर ब्रेकआउट, राइट। एंड गाइस अगर आप लोग फंडामेंटल्स अच्छे से समझना चाहते हो तो आई विल जेन्युइनली रिकमेंड यू कि आप कम्युनिटी ज्वाइन करो, आप सीखोगे वहां पे अच्छे से। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है देन इट्स कंप्लीटली फाइन, आप इन यूट्यूब के वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो मंथली चार्ट पे अभी ये कैंडल रनिंग है, अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है, और अगर ये कैंडल 1130 के नीचे आके क्लोज हो जाती है तो ये मेरे लिए वीक हो जाएगा स्टॉक। तो मंथली चार्ट पे तो हमने ये चीज समझ ली। अब अगर हम वीकली पे बात करें तो वीकली पे भी अभी ये कैंडल आपकी रनिंग है, अब ये इतनी बड़ी कैंडल दिख रही है, बट बात यह है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई थी, राइट, क्योंकि आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे आए थे, सो वजह से स्टॉक गैप अप ओपन हुआ था। जैसे ही हम डेली चार्ट पे चलेंगे हमें गैप देखने को मिलेगा। ओके, ये गैप आपका फेल हो जाता है जब आप वीकली और मंथली चार्ट पे देखते हो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, यहां आपको जो स्विंग लो देखने को मिलेगा वो दिखेगा 900 का, ठीक। अब इसका तो वेट नहीं कर सकते कि स्टॉक पूरा यहां पे आएगा 900 ब्रेक करेगा तब हम मानेंगे कि ये स्टॉक वीक हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर इसका ये गैप फिल हो जाता है, दिस इज द गैप, राइट, अगर ये गैप फिल करके रीटेस्ट कंप्लीट करता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। बट अगर ये गैप फिल करके नीचे ही चलता आता है तो मुझे फिर इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा इसमें, क्योंकि ये गैप क्यों बना है आप लोग भी खुद से सोचो, राइट। ये इसके अर्निंग्स डे का गैप है, मतलब ये जो पूरा का पूरा आपकी गैप अप ओपनिंग हुई क्यों हुई, क्योंकि अर्निंग्स बहुत अच्छी आई, रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे आए, तो इसकी वजह से स्टॉक को गैप अप ओपनिंग मिली। अब अगर ये पूरा का पूरा गैप फिल हो जाता है आने वाले कुछ दिनों में एंड उसके बाद भी कोई रिवर्सल नहीं आता है तो वी कैन से दैट कि जो भी आपकी अर्निंग्स की ग्रोथ आई थी वो सारा का सारा फैक्टर इन हो गई एंड मार्केट ने वापस से स्टॉक को नीचे लाके पटक दिया। तो इससे क्या पता चलेगा कि एक्चुअली में बाइंग प्रेशर थोड़ा कम है स्टॉक के अंदर ना। ये तो बात होगी कि कब ये मुझे नहीं पसंद आएगा और कब ये मुझे ज्यादा पसंद आएगा। अगर अभी के लिए हम यहाँ पे टारगेट्स निकालने की कोशिश करें तो हम लोग सिंपली वही अपना फिबोनाची यूज करेंगे, ऑल टाइम हाई से एकदम बॉटम तक लेके जाएंगे एंड जो हमारा टारगेट आएगा कहीं ना कहीं 1550-1600 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। ये पोटेंशियल है, ये कोई फिक्स्ड टारगेट नहीं है, इसके ऊपर भी जा सकता है और हो सकता है उससे पहले भी लौट जाए, बट ये एक मिनिमम काइंड ऑफ बेसिक टारगेट हमें अपने दिमाग में रखने के लिए हेल्प करता है। नाउ हमने 3 स्टॉक्स आज ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। लास्ट स्टॉक से चलने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग कर लो। आई थिंक सिर्फ और सिर्फ 60 या 70 सब्सक्राइबर्स और लेफ्ट हैं एंड फिर हम लोग 2.5 तक पहुंच जाएंगे, जो कि काफी तेज ग्रोथ रही है अगर देखा जाए तो। ऑल थैंक्स टू यू गाइज एंड आप वीडियो को लाइक जरूर करना। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है आपका ग्लेनमार्क। ओके, सो यहां हम आते हैं ग्लेनमार्क के ऊपर। अब सबसे पहले तो मंथली चार्ट पे ना आपको कुछ कहीं खास ब्रेकआउट दिखेगा नहीं, तो आप कहोगे यहाँ पे फिर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का मतलब क्या हुआ। तो ये ब्रेकआउट थोड़ा सा छोटा है बट इसको आप कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट बोल सकते हो, राइट। ये ऐसी कंपनी है जिसमें कोई बहुत बड़ा टर्न अराउंड नहीं आया है बट ये एक ट्रेंड में ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करना चाहिए ना। यहाँ पे क्या बढ़िया चीज लग रही है, आप सबसे पहले ये देखना कि मंथली चार्ट का, राइट, ये आपका एक लेवल है, बाकी सारी ड्राइंग्स आप भूल जाओ। ये आपका एक लेवल है जिसका क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, राइट, और रीटेस्ट हुआ और स्टॉक अभी यहां से ऊपर जा रहा है। ओके, दूसरी चीज अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आए ना थोड़ा, तो ये सारी चीजें एक काम करता है, मैं ये हटा देता हूं ताकि आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, राइट। अब यहाँ पे आप देखो वही सेम चीज कि ये आपका ऑल टाइम हाई है, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका रीटेस्ट हुआ, अब स्टॉक वापस से रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। प्लस पॉइंट, इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, मैंने फंडामेंटल्स इनके चेक करे तो मुझे रिजल्ट्स अच्छे लगे। आई डोंट नो अबाउट द कंप्लीट फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं घुसना पसंद करता हूँ फार्मा कंपनीज में, लेकिन स्टिल जितने मैंने देखे मुझे यहाँ पे अच्छे लगे इनके फंडामेंटल्स। देन अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि भाई वीकली चार्ट पे एक ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, जिसपे बार बार कंपनी सपोर्ट लेती है और इस बार क्या करा है, नीचे आके पहला बॉटम बनाया और डबल बॉटम बनाया एंड फाइनली ऊपर की तरफ जा रही है इस लेवल का भी ब्रेकआउट करते हुए। तो इंटरेस्टिंग लग रही है, इस वजह से मेरी वॉचेस का पार्ट है। क्या मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, क्या आपको ट्रेड करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे आपको बाइंग और सेलिंग के कॉल्स देने के लिए नहीं आता हूँ, मैं आपको टेक्निकल चार्ट सिखाने के लिए आता हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए आता हूँ, आपके डाउट सॉल्व करने के लिए आता हूँ। अगर आपको एकदम प्योर कॉल्स चाहिए तो यस, कम्युनिटी में हम लोग कॉल शेयर करते हैं। मैंने ऑलरेडी 2 कॉल्स शेयर करी हैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी के अंदर, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ऑफकोर्स मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने क्या कॉल दिया है, वो लाइक गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन यस हमने 2 कॉल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। कम्युनिटी को स्टार्ट हुए 2 वीक्स हो चुके हैं, मल्टीपल क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो या इफ यू आर इंटरेस्टेड यू आर मोस्ट वेलकम, नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। यहाँ अगर आप टारगेट्स और एसएल की बात करोगे ना तो देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है कि जो भी कंटिन्यूएशन वाले ब्रेकआउट होता है ये आपका ऑलरेडी अप ट्रेंड में है स्टॉक, राइट, आपका ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट नहीं आया। ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आपका यहाँ पे होता तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो हमें आंखों के सामने दिख रहा है वो 2400 के आसपास का ही दिख रहा है, तो इट्स नॉट दैट लाइक बिग ऑफ अ रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पे
फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क ज्यादा ना हो, इसलिए मैं इसको पहला रेजिस्टेंस मान के चलूंगा। इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बट स्टिल मैं इसको पहला रेजिस्टेंस मान के चलूंगा। दूसरी चीज ये कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि कब ये स्टॉक बेकार हो जाएगा, तो पूरा ओवरऑल पिक्चर तो तब इसका बर्बाद हो जाएगा जब ये मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा, राइट। नीचे की तरफ अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है, प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता है, तो ये स्टॉक मेरे लिए एकदम बेकार हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, तो ये जो आपका प्राइस पॉइंट है ना 2240 का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टॉक नीचे आके इसको भी ब्रेक कर देता है, तो शॉर्ट टर्म में मेरे लिए ये भी वीक हो जाएगा। लेकिन यस, जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, हम लोग नेक्स्ट वीक आके इसको जरूर स्टडी करेंगे। टिल देन आप लोग बाकी वीडियोस देखो चैनल के, अगर आपको पसंद आए तो। एंड अगर आपने प्राइस एक्शन मास्टरी नहीं कंप्लीट करी है, तो ऑफ कोर्स वो भी करो, उसका कहीं मैं लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगा। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।